तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूं यहाँ जयपुर में और पढ़ाती हूँ वहाँ जी आपको आपके घर आकर आपके सामने तो हूँ। और आज लेकर आया है आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लास में एडीजी। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो दबाइए सब्सक्राइब का बटन, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए जिससे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रह जाए। आज शेमुशी पढ़ने वाले बच्चों के लिए लेसन है भारती वसंत गीति। अरे भाई, यहाँ बहुत बड़ी गलती हो गई है, यहाँ 9th लिख दिया गया है जबकि ये तो 10th लिख दिया है, जबकि ये तो 9th क्लास का लेसन है। भाई, टीचर्स पे भी गलती हो जाती है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो भारतीय वसंत गीति लेसन हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास 9th की शेमुशी पर आधारित है। तो पढ़ते हैं, लेकिन साथ ही देखिए इसमें पाठ स्पष्टीकरण तो मैं करूँगी ही करूँगी, कविता का उच्चारण और गायन भी सीखेंगे, साथ ही पूरी अनुप्रयुक्त व्याकरण भी आपको समझाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन तो लेसन में से ही आने वाले हैं। साथ ही भाषिक कार्य पर आधारित भाषा अध्ययन का कार्य भी आप लोग करेंगे, यानी ऑल इन वन। इस पर वीडियो पहले भी अपलोड किए जा चुके हैं, लेकिन तब पुरानी टेक्नोलॉजी से काम होता था, अब ये आमने सामने बैठकर आपको नए सिरे से लेसन पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, न्यू एंड अपडेटेड वीडियो है भाई ये। चलिए शुरू करते हैं। मैम आराधना, पहले चश्मा लगाइए। हाँ, इससे दुनिया साफ दिखाई देती है, दृष्टिकोण सुधर जाता है। भारतीय वसंत गीति, वसंत का गीत है ये। भारती देवी सरस्वती को कहते हैं। ये बहुत पुरानी लिखी हुई कविता है, शायद स्वतंत्रता के समय। इसमें प्रकारांतर से, बहाने से प्रार्थना तो सरस्वती जी से की जा रही है, लेकिन साथ ही एक तरह से लोगों को भी प्रेरित किया जा रहा है कि वे उठो, जागो, देश की आज़ादी के लिए कुछ करो, जोश से भर जाओ। भारतीय वसंत गीति पढ़िए ऐसे। निनाद नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीनां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीनां निनाद नवीनामये। कितनी सुंदर कविता है। वाणी यानी सरस्वती देवी, वाणी का अर्थ भी होता है सरस्वती या भारती। निनादय माने बजाओ, बजाइए, लोट लकार है। हे सरस्वती देवी, अपनी नवीन वीणा बजाइए। वीणाम का विशेषण है नवीनामय, ये विशेषण वीणाम का। वीणा बजाइए। मृदुम गाय गीतिम, मधुर गीत गाइए, गाइए। लोट लकार है, गाय गई धातु के लिए, गई धातु है, गई माने गाना, गायतु गायताम गायंतु, गाय गायतम गायत, ऐसे रूप चलते हैं लोट लकार में। मृदु गीत गाइए जो ललित नीतियों से लीन हो, यानी युक्त हो, जो सुंदर नीतियों से युक्त, ललित माने सुंदर, जो सुंदर नीतियों से युक्त हो, ऐसा मधुर गीत गाइए। नहीं, गीत ऐसा गाइए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, प्रेरित हो जाए लोग बाग। मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला, माला माने पंक्तियाँ, माला का मतलब गले में पहनने वाली माला नहीं है, पंक्तियाँ। वसंते लसंती सरसा रसाला, रसाला माने आम, आम के पेड़, आम्र वृक्ष। सरसा माने रसीले, सरस, मधुर। लसंती शोभा दे रहे हैं, लसंती, पठंती, तो ये प्रथम पुरुष बहुवचन है। इही का मतलब होता है, यहाँ पे दो शब्द हैं बच्चे, लसंती प्लस इही, दीर्घ संधि हो गई है। इही का मतलब होता है यहाँ पर, इस संसार में, इस लोक पर, धरती पर, तो इही का मतलब यहाँ हो गया यहाँ। यहाँ पर वसंते, वसंत ऋतु में सरस आम्र के वृक्ष, सरस आम्र वृक्ष की मधुर मंजरियाँ जो पीली हो गई हैं, भूत माने भूत प्रेत नहीं है, भूत माने हो गई, जो पिंजरी पीली हो गई। आम पे के पेड़ पर बौर आ गया है, बौर आते हैं फूलों के गुच्छे, मंजरी का मतलब होता है कलियों के फूलों के गुच्छे। तुलसी के फूलों की में जो फूल आते हैं उन्हें भी मंजरी कहते हैं, और आम में जो बौर लगते हैं उनको भी मंजरी कहते हैं। तो मधुर मंजरियों की पीली हो गई पंक्तियों वाले रसीले आम के पेड़ यहाँ शोभा दे रहे हैं। फिर से सुनो, मधुर मंजरियों से पीली हो गई आम्र, रसीले आम्र वृक्षों की पंक्तियाँ, पंक्तियाँ किनकी हैं? आम्र वृक्षों की। ये मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला, ये पूरा का पूरा विशेषण है रसाला के लिए, पूरी की पूरी, बीच में डैश लगाए, सब एक ही पद है। वसंत ऋतु में यहाँ शोभा दे रही हैं। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, काकली मने कोयल की ध्वनि, मधुर ध्वनि, बोलती है ना मोर, कोयल कू, ऐसे। वो असल में बोलती नहीं है, बोलता है, नर कोयल होता है वो, हम लोग कहते हैं कोयल बोल रही है। कोकिला काकली नाम, यहाँ लिखा है मधुर
सुंदर कोयलों की मधुर ध्वनि समूह, ये मधुर ध्वनि बन करता हुआ समूह कहाँ बैठा है? आम के पेड़ों पर बैठा है। कलापा माने समूह, मधुर ध्वनि करने वाले कोयलों का समूह, रस मधुर मंजरियों से पीली हो गई आम के वृक्षों की पंक्तियाँ वसंत ऋतु में यहाँ शोभा दे रही हैं। वसंत में यही तो सीन होता है। अभी भी वसंत ऋतु चल रही है बच्चों। आज रामनवमी का पर्व है, चैत्र मास वसंत ऋतु है। हमारे भी अड़ोस पड़ोस में आम के पेड़ लदे पड़े हैं फूल फलों से, अब तो बौर आ चुके हैं। तो सुंदर कोयल, मधुर ध्वनि करने वाले सुंदर कोयलों के समूह से और मधुर मंजरियों की पीली हो गई पंक्तियों से सुशोभित आम के पेड़ इस धरती पर यहाँ इस समय वसंत ऋतु में शोभा दे रहे हैं। हे सरस्वती देवी, अपनी नई वीणा बजाइए, सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत गाइए। ठीक है, ये लास्ट में फिर यही रिपीट हो गया है। तो यहाँ दीर्घ संधि हो रही है। नवीनामय वीणाम का विशेषण है। मृदुम गाय गीतम, गीतम का जो विशेषण है वो है ललित नीति लीनाम। गीत कैसा हो? मधुर नीतियों, सुंदर नीतियों से युक्त होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोबारा देखिएगा, आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ फूल लगा रखे हैं, क्यों? अभी बताते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधुमाधवी नाम। ये मधुमाधवी लता है, हमारे पड़ोस में फूल खिल रहे हैं, फोटो खींच ली हमने। आपके यहाँ भी लगी होगी, इस समय खूब फूलों से लदी हुई है। गुलाबी सफ़ेद से फूल आते हैं, कभी कभी रेड भी दिखेंगे आपको, कहीं बेल कोई ऐसी भी होगी। ये मधुमाधवी लता है जो वसंत ऋतु में खिलती है। वहति मंद मंदम सनीरे जलयुक्त, समीरे वायु में मंद मंद जल नमी युक्त वायु बह रही है। कहाँ बह रही है? कलिंद आत्मजाया। कलिंद आत्मजाया यमुना को कहते हैं। यमुना कलिंद की पुत्री आत्मजाया। आत्मजाया विसर्ग का सा हो गया सत्व संधि। सवानीर तीरे, वेत्रवन में, यमुना के किनारे जो वेत्रवन है, वेत का वन, वेत्रवन में, समुद्र के किनारे वेत्रवन में जल युक्त वायु धीरे धीरे बढ़ी। जल युक्त क्यों हो गई? नदी के किनारे है तो हवा में नमी है, हाइड्रेट है हवा। तो यमुना नदी के किनारे वेत्रवन में मंद मंद जल युक्त वायु बह रही है। आहा, क्या बढ़िया लग रहा होगा। वहाँ पर मधुमाधवी की झुकी हुई, नता माने झुकी हुई, पंक्ति में आलोक्य, पंक्ति को देखकर, आलोक्य माने देखकर, ल्यप प्रत्यय यहाँ पर देखकर, नवीन निनाद है, बजाइए। हे सरस्वती देवी, अपनी वीणा बजाइए। बार बार अनुरोध करें कि इतना सुंदर माहौल है, आप तो वीणा बजाइए। यमुना, यहाँ से शुरू कीजिएगा, ये पहले आएगा, ये दूसरे बार आएगा, फिर ये तीसरे में आएगा। यमुना नदी के किनारे वेत्रवन में जल युक्त वायु मंद मंद बह रही है। वहाँ मधुमाधवी की झुकी हुई पंक्ति को देखकर आप अपनी वीणा बजाइए। मधुमाधवी के जो फूल हैं उनके गुच्छे ऐसे झुके रहते हैं नीचे को, ऐसे ही होते हैं, फूलों के वजन के कारण नीचे झुक जाते हैं। इनको देखकर आप अपनी वीणा बजाइए। आगे बढ़िए, पहले कविता एक्सप्लेन करें फिर भाष्य करें। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मलय मारुतु उचुंबिते मंजु कुंजे स्वनंती ततिम प्रेक्ष्य मधुमलिमा मलिनाम 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 अलीनाम, ये सब जगह वर्ण संयोग हो रहा है। काले, मलिनाम माने काले, अलीनाम, अलीनाम भ्रमरों के, भ्रमरों की, स्वनंती गुंजन करती हुई, गुंग करती हुई, गुंजन करती, ततिम, ततिम का मतलब स्वनंतिम, ततिम, ततिम माने पंक्ति, प्रेक्ष्य देखकर, काले भ्रमरों की गुंजन करती हुई पंक्ति को देखकर। ललित पल्लवे, सुंदर पत्तों से युक्त, सुंदर पत्ते, पल्लव माने पत्ते, पादपे पेड़ पौधे, पुष्प पुंजे फूलों के गुच्छे, मलय पर्वत से आती हुई हवा, मारुत माने हवा, पवन, मलय पवन से उचुंबित हिलते हुए। क्या कल्पना की है, देखो इसे कहते हैं शब्द चित्र। आंखों के सामने चित्र आ जाएगा। मलय पवन जो आ रही, मलय पर्वत था, वहाँ चंदन के बहुत पेड़ थे, वहाँ से जो हवा आती थी उसमें भी वो हवा भी सुगंधित होती थी। पता नहीं कहाँ है, अब तो काट डाले पेड़। मलय पवन से हिलते हुए, मंजू कुंजे सुंदर पत्तों वाले पेड़ों पर और फूलों के गुच्छे
वाले मंजू कुंजों पर, सुंदर कुंज, कुंज जानते हो जहाँ बहुत सारे बेल पेड़ लताएं छाई हुई हों खूब अच्छी तरह से, कुंज में गुंजन करती हुई काले भंवरों की पंक्ति को देखकर। ये भंवर का भ्रमर कहाँ है? सारे सुंदर कुंज में। और वो सुंदर कुंज कैसा है? मलय पवन से हिलते हुए सुंदर पत्ते वाले पेड़ों पर और फूलों के गुच्छों पर, ऐसे सुंदर कुंज में गुंजन करती हुई पंक्ति को देखकर आप अपनी वीणा बजाइए, मत रुकिए, वीणा बजाइए। फिर से सुनिए, यहाँ से शुरू करो। मलय पवन से हिलते हुए सुंदर कुंजों में, जिसके सुंदर पत्ते वाले पेड़ों पर, फूलों के गुच्छों पर काले भ्रमरों की गुंजन करती हुई पंक्ति को देखकर आप अपनी वीणा बजाइए। प्रेक्ष में प्र उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, ईक्ष माने देखना होता है बच्चा, और ल्यप प्रत्यय है, इससे शब्द बना है। ललित पल्लवे पादवे, ललित पल्लवे जो है पादपे का विशेषण है। पेड़ कैसे हैं? सुंदर पत्तों वाले। मलय मारुत उचुंबिते पुष्पपुंजे, मंजू कुंजे। स्वनंतिम ततिम, स्वनंतिम जो है ये अली नाम की का विशेषण, गुंजन करती हुई पंक्ति किसकी है? भ्रमरों की, ठीक है। मलिन, मलिन माने काला। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेत् उच्छलेत् कान्त सलिलं सलीलं तब आकर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम निनाद। अरे लताओं के सदा शांत रहने वाले पुष्प, सदा पुष्प, सुमम सुमन फूल, सदा शांतिशील पुष्प, जो पुष्प शांत रहते हैं लताओं के, वो भी चलेत, हिलने लगे। इसमें कितने शब्द हैं देखो, चलेत, ये जश्त संधि और ये ताकदा हो गया। उच्छलेत, उछलने लगे, उच्छलेत, चलेत माने हिलने लगे। लताओं के सदा शांत रहने वाले पुष्प भी हिलने लगे। ऐसी वीणा बजाइए कि लताओं के सदा शांत रहने वाले पुष्प हिलने लगे। सलिलम माने जल, कांत माने सुंदर, नदियों का सुंदर जल भी लीला करते हुए, क्रीड़ा करते हुए, सलीलम क्रीड़ा करते हुए, क्रीड़ा करते हुए मानो खेल कर रहा है, उछलने लगे, लहरें आने लगे ऊंची ऊंची। उच्छलेत, उछलने लगे, ये उच्छलेत है ना, उछलने लगे। नदियों का जल भी उछलने लगे, जो निरंतर ऐसे बहता रहता है, ऐसे ऐसे बहता रहता है, वो भी उछलने लगे। तब आकर्ण्य, तुम्हारी, तब माने तुम्हारी, युष्मत का सर्वरूप सर्वनाम है, षष्ठी विभक्ति। आकर्ण्य सुनकर, मतलब आपकी वीणा का ऐसा प्रभाव होना चाहिए। वीणा, वीणा को सुनकर, वीणा कैसी? अदीनाम, ओजपूर्ण, जोशपूर्ण, नदी नाम, नदियों का, नदियों का सुंदर जल भी क्रीड़ा करते हुए उछलने लगे तुम्हारी अधीन ओजपूर्ण वीणा को सुनकर। यानी आप ऐसी वीणा बजाइए कि प्रकृति में भी प्रभाव पड़े, तो मनुष्य में तो पड़ना ही चाहिए, और मनुष्य जोश में आकर देश को स्वतंत्र कराने के लिए कुछ कर बैठे, कर गुजरें। निनाद है मैंने बजाइए, अपनी वीणा बजाइए। फिर से सुनिए, लताओं के सदा शांत रहने वाले पुष्प, शांतिशीलम सुमन का विशेषण है। लताओं के सदा शांत रहने वाले पुष्प चलेत, हिलने लगे। नदी नाम, नदियों का सुंदर जल भी सलीलम, क्रीड़ा करते हुए, उच्छलेत, उछलने लगे। हे सरस्वती देवी, आपकी ओजपूर्ण वीणा को सुनकर, तुम्हारी वीणा को सुनकर। आकर्ण्य, इसमें आ उपसर्ग है, कर्ण धातु है, और बच्चा पार्टी ल्यप प्रत्यय है, भूलिएगा मत। और ये चलेत, उच्छलेत कौन सा लगा रहा है? विधिलिंग लकार है, विधिलिंग लगा रहा है बेटा। उछलने लगे तो तुम कहोगे चाहिए तो आया नहीं, याद रखना, संभावना योगे विधिलिंग लकार, यहाँ संभावना प्रकट की गई है। आपकी वीणा सुनकर उछलने लगे, वो चलने लगे, वो हिलने लगे, ऐसी वीणा बजाइए, तो ये इसलिए विधिलिंग लकार है। चलेत और उच्छलेत में ये क्रियापद है। चलेत क्रियापद है, इसका कर्ता पद है सुमम, फूल ही तो हिलेगा। और उच्छलेत का कर्ता पद क्या है? सलीलम, जल ही तो उछलेगा, तो सलीलम यहाँ कर्तृपद है। ऐसे नदियों का तुम्हारी ओजपूर्ण वीणा को सुनकर, तुम्हारी यानी देवी सरस्वती की, जो तब शब्द है ना, ये देवी सरस्वती के लिए आया है। तो बच्चा ये तो हो गई कविता का स्पष्टीकरण। अब देखिए भाषिक कार्य,
निनादय नवीना। आपने कविता पढ़ ली। अब देखिए इन पदों में अनयोपदियों का मतलब होता है इन दो पदों में विशेषण पद क्या है, नवीनाम वीणाम, तो भाई नवीनाम विशेषण है। यहाँ क्रियापद क्या है, क्रिया इज वर्ब, निनाद है बजाओ, तो ये निनाद शब्द क्रियापद है। कोमलाम पद के अर्थ में कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है कोमल, तो भाई मृदु है। गीतिम गाना होता है, नीति नीना मीणा में तो हो नहीं सकता। सरस्वती पद का पर्याय क्या आया है, सर्वाणी, तभी तो संबोधन पद है इसलिए छोटी है। हे नदी, हे सरस्वती, हे वाणी, ऐसे ये पर्याय पद है। आगे देखिए अगला पैसेज, तो एक कविता की पंक्तियां तो यही हैं लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। सरसा रसाला में विशेषण सरसा, रसीले आम, ये रहा ना। लसंती क्रिया का करता, लसंती माने शोभा दे रहे हैं, आम शोभा दे रहे हैं। अत्र पद का पर्याय, अत्र माने यहाँ, मैंने बताया था इही होता है, इही माने यहाँ। और नीरसा का विपर्य, तो भाई नीरस सरस होता है, सरसा। हमेशा ध्यान देना जब भी विपर्य पूछा जाएगा तो एक जैसा वचन हो, एक जैसा वचन एक जैसा लिंग। आगे देखिए फिर वही आ गया मधुमाधवी लता वाला। यमुनाया पद का अर्थ मैंने बताया था ना, कलिंद आत्मजाया, कलिंद की पुत्री थी यमुना और यमराज की बहन थी भाई, यम और यमुना भाई बहन थे। दृष्टवा का पर्याय आलोक्य, ये लिखा है, वैसे तो अवलोक्य भी होता है पर यहाँ नहीं है, यहाँ आलोक्य आया है। नताम पंक्ति में विशेषण क्या है, नताम झुकी हुई पंक्ति, नताम शब्द पंक्तिम का विशेषण है। और तीव्रम का विपर्य है मंदम मंदम, मंदम मंदम, है ना, यमन मंद मंदम दो बार आया है। आगे बढ़िए, और ये फिर आ गया एक ललित पल्लव है। अलीनाम मलीनाम में विशेषण क्या है, भाषिक कार्य में विशेषण विपर्य अर्थ पर्याय यही सब पूछा जाता है। विशेषण है मलीनाम, काले पंक्ति, काले भंवरे। वृक्षे का पर्याय पादपे, पादप में पेड़ होता है, पौधा भी होता है। दृष्टवा का अर्थ क्या है, प्रेक्ष्य, ये लिखा ना प्रेक्ष्य, प्रेक्ष्य माने देखकर, ये तो है भी नहीं। निनादय माने बजाओ, सुनंतीम माने गुंजन करती हुई, ततिम माने पंक्ति। श्वेताम का विपर्य मलिनाम, काले, है ना, ये नहीं हो सकते। अली भौरा नवीन वीणा तो हो ही नहीं सकते। आगे बढ़िए, ये देखिए सुमना का पर्याय सुमम। उच्छलेत का कर्ता भी बताया था मैंने, उछलने लगे, उछलने का काम कौन करेगा, सलिलम, ये रहा। सुमम कर्ता का क्रिया, सुमम क्या करेंगे, चलेत, हिलने लगेंगे तो चले। और कदाचित का विपर्य, कदाचित माने कभी कभी, तो इसका होना चाहिए सदा। सदा क्या है, नितांतम, सदा, ये रहा, सदा शांत रहने वाले पुष्प। तो कदाचित माने कभी और नितांत माने सदा, तो सदा हमेशा शांत रहने वाले पुष्प। आगे बढ़िए, खत्म, पूरा पार्ट एक्सप्लेन हो गया। भाषिक कार्य भी आपको बता दिया। और काम की बात सुनिए, अभी बंद नहीं करिए वीडियो को, काम की बात सुनिए बच्चे। 624 से भी अधिक मेरे वीडियो है यहाँ पर, लेकिन सॉरी, क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। और आपकी जो शेमुशी आपके कोर्स में 10th की हो या 9th की हो, मणिका हो या शेमुशी हो, ऐसे ही क्लास 9th की मणिका और ऐसे ही यहाँ पर शेमुशी क्लास 9th अलग प्लेलिस्ट है। उस शेमुशी की प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको आपके काम के सारे वीडियो मिलेंगे। बाकी शब्द रूप कैसे याद करना, ये जरूर वाली प्लेलिस्ट देखिए, प्रत्यय देखिए, संस्कृत हिंदी अनुवाद देखिए, आपके काम के हैं ये बहुत। और भाई अगर आप सब कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, शेयर करिए अपने साथियों के साथ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और कमेंट्स का तो मुझे बहुत इंतजार रहता है, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे बताइएगा। और ज़रा नीचे देखिए, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, 9th क्लास का ज्वाइन करिए, बहुत सारे वीडियोस ज़रूरी चीज़ों में वहाँ भी शेयर करती हूँ। मेरे सारे प्रयास आपकी सहायता के लिए, बस आप तो सब्सक्राइब कीजिए और औरों से भी कराइए, ठीक है। तो बस अब समाप्त करती हूँ, बाय बच्चों।